हेलो बजावाटी, क्या हालचाल। मैं आशुतोष शुक्ला एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लास 11th और 12th में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री से चैप्टर नंबर 4 बर्थ। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सभी का वेलकम है आज की इस प्यारी सी क्लास में। सभी को राधे राधे। और मैं बात करने वाला हूं सिर्फ टॉपिक की। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि भाई सप्लीमेंट्री में आपने 3 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट किए हैं। उन चैप्टर में आपने क्या क्या कंप्लीट किया जी? उन चैप्टर में आपने कंप्लीट किया, सारे के सारे बच्चों को बढ़िया से सुनाई दे रहा है? ओके जी, राधे राधे सभी को। हाँ जी सर, हाँ जी, वेरी गुड। आपको पता है आपने सप्लीमेंट्री में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज बारी है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बर्थ। तो बर्थ नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि क्या सर, बर्थ मतलब जो हम लोगों ने जन्म लिया उससे रिलेटेड कोई बात है? हाँ जी, आज आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एक डॉक्टर अपनी लाइफ में एक फर्स्ट टाइम, पहली बार एक बच्चे को जन्म दिलाता है। होता है ना कि भाई डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। तो आज की क्लास में आप जान जाएंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ सर, सच में डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ओके बच्चा, बढ़िया से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी को यहां तक बढ़िया से क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? जल्दी से सारे के सारे बच्चे बोलेंगे, जल्दी से सारे के सारे बच्चे बोलेंगे। ओके, क्या मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है, या फिर मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं? अगर ऐसा कुछ है तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बार फायर इमोजी करके जल्दी से बताओ, ताकि मैं क्लास को आगे स्टार्ट करूं। ठीक है? ओके, सारे बच्चे एक बार जल्दी से, सारे के सारे बच्चे स्पीड में फायर इमोजी करेंगे। नो प्रॉब्लम सर, बस यही सुनना चाहते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं, हाँ जी सब बढ़िया है। ओके ओके ओके, चलिए सीधा चैप्टर पर आते हैं। इस प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भाई आज हम सप्लीमेंट्री में चैप्टर नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है वो क्या है भाई? बर्थ। अरे बर्थ का भाई जो मीन्स होता है वो आपको पता है भाई, जन्म। क्या होता है? जन्म। तो आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन सा चैप्टर पढ़ेंगे। जो भी बच्चे साइंस के हैं उन्हें बहुत मजा आएगी कि भाई सर ऐसा भी होता है, अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो क्या हम ऐसा करेंगे? यस यू कैन, आप भी ऐसे ही करेंगे। इस चैप्टर को लिखा किसने है भाई? एजे क्रॉनिन ने। किसने? एजे क्रॉनिन। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक भाई उपन्यास का ही छोटा सा पार्ट है। तो उस पार्ट में से हमें एक छोटी सी बस स्टोरी पढ़नी है। क्या स्टोरी है, कैसे क्या होने वाला, हर एक चीज। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे से दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें, फिर और मजा आने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधा इस चैप्टर में यूज होने वाले या फिर आने वाले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स मतलब होता है पात्र। हाँ जी, यानी इस चैप्टर में जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जिनका नाम है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन। डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो कि एक तरीके से मेडिकल से अभी बिल्कुल पढ़ाई करके ही आए हैं। अभी ये पूरी तरीके से डॉक्टर नहीं बने हैं, लेकिन हाँ एक स्पेशलिस्ट है, उनके अंडर में ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आपको पता हो गया कि भाई डॉक्टर अगर एक बार एडमिशन ले लेना तो वो थोड़ा मोटा डॉक्टर हो जाता है। हाँ जी, तो हम बात करते हैं, जब ये डॉक्टर हैं तो इन्होंने मेडिकल की पूरी पढ़ाई कर ली, यानी ग्रेजुएट होके आए हैं। तो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, इनके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे पर्सन से जिनसे रिलेटेड है पूरी स्टोरी। ये पर्सन है, इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है जो मॉर्गन। क्या नाम है भैया? जो मॉर्गन। जो मॉर्गन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मॉर्गन जो है एक तरीके से माइनिंग का काम करते हैं। व्हाट इज अ माइनिंग? माइनिंग का मतलब होता है खदान। जैसे आपने देखा हो भाई, कोयला वगैरह खोदना निकालना, इसमें काम करते हैं कौन भाई? जो मॉर्गन से। इतनी बात क्लियर हर एक बच्चे को? चलिए भाई सारे बच्चों को मिलवाते हैं जो मॉर्गन की वाइफ, जिनका नाम है क्या? मिसेस सुजैन मॉर्गन।
इनका नाम क्या है? सुजैन मॉर्गन। अगर हम कहीं भी सुजैन वर्ड यूज करते हैं तो आपको तुरंत समझ जाना है कि जो सुजैन है वो जो मॉर्गन की वाइफ है। इतनी बात क्लियर? अब स्टोरी क्या स्टार्ट हो रही है इसे भी हम आपको अभी समझा देते हैं। होता कुछ यूं है इस चैप्टर में, जो मॉर्गन और सुजैन है इनकी शादी तो हो जाती है, लेकिन इनकी लाइफ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई इनको जो बच्चा होने वाला है वो लगभग इनकी शादी के 20 साल बाद होने वाला है। मतलब भाई 20 साल बाद इन्हें एक बेबी होने वाला है, और वो एक ऐसी कंडीशन में है जो मॉर्गन बहुत ज्यादा इससे परेशान होते हैं। वो दौड़े दौड़े जाते हैं डॉक्टर एंड्रू मेसन के पास ताकि ये आगे पूरा ट्रीटमेंट सही से करें। क्या होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, सब कुछ आप आज पढ़ने वाले हैं। चलिए आपको मिलाते हैं द मिडवाइफ से। वाइफ सुन करके ये मत सोचना ये भी किसी की पत्नी, हाँ जरूर किसी की पत्नी होंगी, लेकिन यहां पर इनके लिए एक शब्द बोला गया है, ये एक दाई है। कौन है भैया? दाई, जिसे हम बोलते हैं गांव में एक तरीके से जो नर्स का काम करती हैं। होता है ना भाई, गांव में आपके यहाँ भी कोई ऐसी महिला जरूर होगी जो किसी के घर में अगर बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो लोग उनके पास जाते हैं। तो यही तरीके से ये एक मिडवाइफ है जो कहां पर थी, जो सुजैन के साथ उसी जगह पर मौजूद होती हैं। अब आपको एक कैरेक्टर और देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, जो कौन है भाई? सुजैन्स मदर, यानी सुजैन की माता जी, जो कि 70 वर्ष ओल्ड है, मतलब 70 वर्ष की हो गई है। शी हैज ब्राउन हेयर, इनके भाई बाल जो है भूरे हैं, इतना मतलब सफेद हो गए, डाई वाई करके इन्होंने ब्राउन कर लिया होगा, है ना। इतनी बात आप सभी को बढ़िया से समझ में आई? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस चैप्टर में भाई होने क्या वाला है। तो आपको पता है कि भाई ये चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ यूं होती है कि हमारे जो डॉक्टर मेसन जी हैं ये क्या करते हैं, ये भाई इनकी गर्लफ्रेंड से थोड़ी कहा सुनी हो जाती है, कुछ बहसबाजी हो जाती है, और वो बहसबाजी करते दौरान ये घर को वापस आ रहे होते हैं। उस वापस आते दौरान इनकी मुलाकात होती है किससे? जो मॉर्गन से। और जो मॉर्गन इन्हें अपने साथ इन्हें घर लेके जाते हैं। फिर वहां क्या क्या सब होता है सब आप एक एक लाइन में पढ़ने वाले हैं। अब जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपने क्लास को अभी लाइक नहीं किया है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और एक बार जम के शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बात मैं बीच में कहीं बोलने वाला नहीं हूं। ठीक है ना सारे बच्चा पार्टी? ओके, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर को समझाने के लिए। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो बोलता है कि सर मैं शॉर्ट आंसर लिखना चाहता हूं लेकिन लिख नहीं पाता हूं, या फिर मैं लिखना चाहती हूं लिख नहीं पाती हूं, तो उनके लिए है कि जो भी मैं स्टेंजा एक्सप्लेन करूंगा उसे केयरफुली आप समझना, सुनना और अपने माइंड में सेट करना। क्योंकि अगर आप आंसर बना के लिखोगे तो आपके पास कम से कम लाइनों का होना तो जरूरी है ना। तो यहां आपको परफेक्ट लाइनें मिलेंगी, ये आपके शॉर्ट आंसर बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, ऐसे ही करके शॉर्ट आंसर बनते हैं, कहीं कोई सीख के नहीं आता। देखिए, प्रैक्टिस करिए और अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। ठीक है जी, ओके चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग एंड एन अर्जेंट कॉल। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई वो जो डॉक्टर एंड्रू मेसन थे उनके साथ क्या होता है, तो आपके पास ये आंसर है। उनके पास कौन सा कॉल आता है, यानी कौन बुलाने आता है, वो आपका आंसर हो सकता है ना। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो। चलिए देखिए भाई कैसे हम इसे लिख रहे हैं। डॉक्टर एंड्रू मेसन, ये डॉक्टर है, ठीक है, जो कि अभी तुरंत ग्रेजुएट होके आए हैं। डॉक्टर एंड्रू मेसन अ यंग डॉक्टर, एक युवा डॉक्टर हैं, मतलब इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट इन्होंने पढ़ाई जरूर कंप्लीट करी है। ठीक है, तो डॉक्टर एंड्रू मेसन अ यंग डॉक्टर हैज जस्ट रिटर्न। रिटर्न मतलब होता है वापस आना। रिटर्न का मतलब क्या होता है जी? वापस आना। ठीक है, तो ये मात्र वापस आ ही रहे थे और कहां से वापस आ रहे थे जी? होम, यानी घर वापस आ रहे थे। आफ्टर अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग, एक निराश शाम। डिसअपॉइंटिंग मीन्स क्या होता है जी? निराश, यानी उदासी भरा। इवनिंग मतलब शाम, यानी उनकी जो शाम थी, उनका जो शाम का माहौल था वो कैसा था भाई? डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक था, है ना, निराशाजनक था।
विद हिज गर्लफ्रेंड। भैया इनकी एक गर्लफ्रेंड होती है, लोग इसका गलत ही मतलब निकाल लेते हैं, है ना भाई, लड़की मित्र भी हो सकती है ना, तो यहां पर बोला गया विद हिज गर्लफ्रेंड, उनकी जो लड़की मित्र थी उसके साथ कुछ बहसबाजी हो गई, कहा सुनी हो गई। मुझे पता है इन्होंने सिर्फ सुना होगा, कहा तो उसी ने होगा, है ना। तो कहा सुनी हो गई थी किसके साथ, इनकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम क्या है, क्रिस्टाइन। ठीक है, क्रिस्टीन इनका नाम है, इसे आप याद रखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई यहां पर सिर्फ एक शब्द इनके लिए यूज किया गया है कि वो इनकी गर्लफ्रेंड है और इनके साथ थोड़ी बहसबाजी हो जाती है, इससे निराश होकर के वह अपने घर ही वापस आ रहे थे। फिर क्या होता है जी, फिर क्या होता है कि ही फील्स, वह फील्स यानी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं क्या, इमोशनली डिस्टर्ब, यानी एक तरीके से भावात्मक रूप से परेशान थे। अब भाई सिंपल सी बात है, किसी का किसी से झगड़ा हो जाए तो उसे कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो भाई यहां पर कंडीशन यही है कि वो भी इमोशनली डिस्टर्ब है, भावात्मक रूप से परेशान है। डिस्टर्ब मतलब क्या होता है, परेशान होना, इमोशनली का मतलब होता है भावात्मक रूप से, है ना, मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान थे। एंड टायर्ड, और भैया थक भी चुके थे, है ना। टायर्ड मतलब क्या होता है भाई, थका होना, और बहुत ज्यादा थक चुके थे भाई, काफी देर से बहसबाजी चल रही थी ना, तो थक भी तगड़े गए थे। अब क्या होता है भैया कि बिफोर ही कैन रेस्ट, बिफोर ही कैन रेस्ट, भाई जब घर आएंगे तो अब सिंपल सी बात है आराम करेंगे, लेकिन भैया आराम करने से पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है जी, बिफोर का मीन्स होता है के पहले, बिफोर का मीन्स के पहले, यानी कि बोल सकते हैं कि आराम करने से पहले क्या होता है, जो मॉर्गन, जिनका नाम आपने सुना ना, जो मॉर्गन कौन है भाई, जो मॉर्गन कौन है, जो मॉर्गन है कोल माइनर, भाई कोयले की खान में काम करने वाले एक व्यक्ति हैं। ठीक है, कोल मतलब क्या होता है, कोयला, और माइनर मतलब खान में काम करे, कोयले की खान। ठीक है, कोयले की खान में काम करना, याद रखेंगे। ठीक है, तो भाई इनका काम था कोयले की खान में काम करना, यानी एक तरीके से मजदूर थे, मजदूर थे। तो वो जो मॉर्गन जो होते हैं वो एक कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। अराइव्स, अराइव्स का मतलब होता है भाई पहुंचना, वह पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। एंड अर्जेंटली रिक्वेस्ट हिम टू कम बिकॉज हिज वाइफ इज अबाउट टू डिलीवर देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज। देखो यहां पर आपके पास पूरी काम की बात लिखी। होता क्या है भाई, जो मॉर्गन जैसे घर पहुंचते डॉक्टर साहब के, अब देखते हैं घर का दरवाजा बंद, यानी लॉक लगा हुआ बाहर से। अब ये बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि घर की समस्या और दूसरे डॉक्टर भी नहीं है। अब ये इन्होंने कहा कि भैया मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, डॉक्टर के आने समय तक इंतजार करूंगा। और होता क्या है कि जीने के पास यूं 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 चक्कर लगा रहे होते हैं, और जैसे देखते डॉक्टर, डॉक्टर साहब आप आ गए क्या, आ गए क्या, डॉक्टर ने कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं सारी बात उनको बता देते हैं। डॉक्टर बड़ा, अब ये तो वो एक समस्या को झेल के आ रहे हैं ना अपनी, अब वो सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, रेस्ट करूं या इनके घर जाऊं। फिर कहते हैं कोई नहीं मैं चल रहा हूं आपके साथ, और घर के अंदर जाते हैं, अपना बैग लेते हैं, बैग मीन्स जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी इंजेक्शन वगैरह समथिंग सा, वो सारी चीजें अपने साथ लेते हैं, और जो मॉर्गन के साथ उनके घर चल देते हैं। क्लियर, बढ़िया से देखो, फिर से इसे बताते हैं क्या होता है कि अराइव्स एन अर्जेंट रिक्वेस्ट, अर्जेंटली रिक्वेस्ट, और तुरंत ही विनती करते हैं, एक तरीके से जरूरत वाली विनती करते हैं हिम, उनसे यानी डॉक्टर साहब से, टू कम, आने के लिए, कि प्लीज चलिए, बिकॉज क्योंकि हिज वाइफ, उनकी जो पत्नी है, इज अबाउट टू डिलीवर, यानी कि एक तरीके से देने जा रही थी देयर फर्स्ट चाइल्ड, यानी उनका जो फर्स्ट बेबी होने जा रहा था, इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज आप चलिए। आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज, मतलब उनके विवाह के 20 वर्ष बीत चुके थे, तब जाके उन्हें एक बेबी हो रहा था। अब सोचो कि भाई किसी के घर में 20 वर्ष बाद बच्चा आने वाला हो तो अलग ही खुशी होती है। 1-2 साल बाद तो चलो नॉर्मल खुशी, लेकिन 20 साल के बाद तो बहुत ज्यादा खुशी। तो इन दोनों के लिए एक तरीके से एक चमत्कार होने जा रहा था, इसलिए ये डॉक्टर के पास आ गए। यहां तक हर बच्चे को क्लियर, बढ़िया से
ओके ओके ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। फिर होता क्या है, होता क्या है कि भाई अ डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ, एक बच्चे का जो जन्म होता है वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ। क्या परिस्थितियां थी, अब बच्चा किस प्रकार का था, ये सारी बातें आप अभी जानने वाले हैं, जिसमें मैं बात करता हूं क्या, एंड्रयू इमीडिएटली गोज विथ मॉर्गन। भाई इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, तुरंत। एंड्रयू जो था वो तुरंत ही चल देता है, किसके साथ, मॉर्गन के साथ। तो ठीक है मैं चल रहा हूं, और फटाफट बैग लेता है और 1 2 3 निकल जाता है कहां, गली नंबर जो थी गली नंबर 12 यानी 12 नंबर गली, ठीक है, ब्लैडर टेरेस, वहां पर यानी इनका जो रूम है गली नंबर 12 में, इनका जो रूम नंबर यानी घर नंबर जो 12 था वहां पर जाके रुक जाते हैं। जिसमें से हमारे मॉर्गन जी थे वो काफी एक तरीके से डर रहे थे, उन्हें अपनी पत्नी का दर्द सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर से कहते प्लीज आप अंदर जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूं, है ना। इनसाइड द हाउस जोज वाइफ, जब डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर अंदर एंट्री करते हैं, मॉर्गन जी बाहर ही रुक जाते हैं, कहते मेरे से दर्द नहीं सुना जाएगा, नहीं देखा जाएगा, इसलिए मैं बाहर वेट कर रहा हूं, प्लीज डॉक्टर आप अंदर जाइए। अब डॉक्टर क्या होते हैं, एक पतली सी सीढ़ी थी, वहीं से होते हुए स्टेप बाय अंदर गए, जाते ही उनका कमरा था और अंदर एंट्री करते हैं, डॉक्टर अंदर जाते हैं तो वहां पर कौन कौन था देखो जरा। इनसाइड हाउस यानी कि भाई घर के अंदर, इनसाइड द हाउस यानी उस घर के अंदर क्या था, जोज वाइफ यानी जो की जो पत्नी थी अर्थात सुजैन मॉर्गन, ठीक है, जो की पत्नी अर्थात सुजैन मॉर्गन इज इन सीवियर लेबर पेन। भाई उन्हें ना बहुत ज्यादा, सीवियर का मतलब होता तीव्र यानी बहुत तेज, ठीक है, लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा, ठीक है, प्रसव पीड़ा। तो जैसे ही वहां अंदर एंट्री करते हैं और पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो मॉर्गन की जो वाइफ है सुजैन मॉर्गन, उन्हें बहुत तेजी का दर्द हो रहा है। अब वहीं पर पास में कौन बैठी थी, सुजैन की माता जी, और कौन बैठी थी, वो मिडवाइफ। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड एन एक्सपीरियंस्ड मिडवाइफ, एक्सपीरियंस मतलब क्या हो गया, अनुभवी, ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब क्या हो गया, अनुभवी, और एक अनुभवी दाई बैठी थी यानी एक तरीके से गांव वाली नर्स बैठी थी, ठीक है, इज असेंटिंग हर, असिस्टिंग मतलब क्या होता है, असिस्टिंग मतलब क्या होता है भाई, देखभाल कर रही थी, हर मतलब उसकी, तो उसकी देखभाल कर रही थी, और किसकी भाई, सुजैन मॉर्गन की, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो पूरी जिम्मेदारी थी वो मिडवाइफ ने संभाल रखी थी कि भाई वो अपनी तरीके से देखभाल कर रही थी। आगे, एंड्रयू केयरफुली एग्जामिन्स the patient and realizes that the delivery will be very difficult। अब होता क्या है कि भाई डॉक्टर थे, डॉक्टर का काम भाई वो अपने तरीके से सारा चेकअप वगैरह करते हैं और केयरफुली एग्जामिन्स मतलब पूरी तरीके से अच्छे से जांचते हैं। द पेशेंट यानी जो भाई मरीज था, और कौन था मरीज, सुजैन मॉर्गन, एंड रियलाइजेस, और फिर उन्हें एहसास होता है दैट की द डिलीवरी विल बी वेरी डिफिकल्ट, भाई बच्चा आसानी से नहीं होने वाला था। अब होता है क्या है, इस कंडीशन को देख करके ना जो सुजैन मॉर्गन की माता जी थी वो समझ चुकी थी, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस था, तो वो समझ चुकी थी डॉक्टर अब जान चुका है कि भाई डिलीवरी होने में टाइम लग रहा है, लगेगा तो अभी ये डॉक्टर बोलेंगे ठीक है अभी मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, और वापस चले जाएंगे। तो होता है ना कि तुरंत वो माता जी खड़ी होती है, कहती डॉक्टर सी आपके लिए मैं 1 कप चाय लेके आती हूँ। तो डॉक्टर ना बहुत तेजी से हंसते हैं, क्योंकि भाई उन्हें भी एक्सपीरियंस था। वो कहते हैं माता जी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको छोड़ के अर्थात मैं यहां से भाग के नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं यहां से भाग के नहीं जाऊंगा। तो इस बात को यहां पर एक तरीके से बोला गया कि डॉक्टर भी जो था वो एक्सपीरियंस था, वो समझ चुका था कि जो माता जी हैं वो क्या बोलना चाह रही हैं। फिर वो क्या होता है, डॉक्टर फटाफट से नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के बैठते हैं और चाय पी रहे होते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं। फिर ही वर्क्स पेशेंसली फॉर सेवरल आवर्स। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया गया कि भाई सेवरल आवर्स मतलब कई घंटों तक, कई घंटों तक। यहां पर आपको एक चीज समझना होगा, जब वो भाई नीचे आके बैठे थे तब रात का लगभग 1 बज रहा था, और यहां पर 1 बजे से लेकर के वो 3 बजे तक वहीं बैठे बैठे इंतजार करते। वो मन ही मन सोचते हैं कि अगर वो यहां से चले गए तो घर जाके मोस्टली 1 घंटा ही सो पाएंगे और उन्हें फिर से यहां आना होगा, और यहां पर जो कंडीशन है वह भी बहुत खतरनाक है, इसलिए वो यहां से छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते।
तो उन्होंने मन ही मन डिसाइड किया कोई नहीं, मैं यहीं बैठ के इंतजार करूंगा। और उन्हीं के पास बैठी थी सुजैन की माताजी। सुजैन की माताजी एकटक डॉक्टर को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या इनसे कुछ हो पाएगा कि नहीं, ये कुछ सही कंडीशन कर पाएंगे कि नहीं। इस कंडीशन को देखते हुए सुजैन की माताजी एकटक डॉक्टर जी का फेस देख रहे थे। डॉक्टर अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को रेस्टिंग पोजीशन में रखते हैं, मतलब आराम से बैठ जाते हैं रिलैक्स होके। और अब इस समय वो सिर्फ दो चीजों को सुन रहे थे। एक, क्योंकि ठंड का थोड़ा सा मौसम था, तो वो जो आग जल रही थी है ना, तो उसकी आग की जो आवाज आती ना सुर की, उस आवाज को सुन रहे थे। और रात का 1 बज रहा था, इसलिए घड़ी की टिक टिक की आवाज सुन रहे थे। और डॉक्टर कहना चाहते कि एक चीज वो और सुन रहे थे। वो दूसरी चीज ये थी कि जो मॉर्गन थे अर्थात सुजैन के पतिदेव, वो घर के बाहर इधर से उधर चले जा रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं वो पिताजी जो बनने वाले थे उनका दर्द अलग ही था। वो भी सो नहीं रहे थे, वो भी रेस्ट नहीं कर रहे थे। अब सुजैन मॉर्गन की कंडीशन को देख करके डॉक्टर वहीं पर बैठ जाते हैं। डॉक्टर को बैठने के बाद क्या होता है भाई, डॉक्टर के बैठने के बाद क्या होता है कि अब डॉक्टर मन ही मन अपनी क्रिस्टीन उनका ख्याल करते हैं, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी। मन ही मन सोचते हैं कि आखिर इनसे बहसबाजी हुई क्यों हो गई बहसबाजी। फिर उन्हें याद आता है कि एक पर्सन है जिनका नाम ब्रैम्बेल है, उनकी भी एक वाइफ है बहुत खतरनाक है, जिससे अक्सर झगड़े हुआ करते हैं और उनकी मैरिज सही से नहीं टिकी, मतलब दोनों अलग अलग रहने लगे। फिर उन्हें याद आता है डॉक्टर एडवर्ड पेज के बारे में, जिनके अंडर में ये खुद काम करते थे। उनकी जो वाइफ है उनसे भी बहुत ज्यादा बहसबाजी हुआ करती है उनकी। फिर अचानक याद आता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम डैनी है, वह भी अपनी पत्नी से अलग रहता है। इन सारी कंडीशन को देख करके ये मन ही मन सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ कि उनकी शादी नहीं हुई है। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर जी का जो एक माइंडसेट है वो चाहते हैं कि भाई इस कंडीशन में शादी ना ही हो तो अच्छा है, कि भाई क्या ही फायदा जब शादी के बाद भी लोग अलग अलग ही रह रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि वो अलग ही रहें। ये सारी कंडीशन इन्हें मन ही मन चल रही हैं। एक तरीके से मन ही मन सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड यानी क्रिस्टीन के बारे में ख्याल कर रहे हैं। तब तक एक आवाज आती है अचानक से कि सुजैन ने बोला था। जैसे ही ये वर्ड उनको सुनाई देता ना, चौंक जाते हैं कि ये वर्ड जो सुजैन की माता जी थी वो अचानक बोल पड़ती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब तो कहीं अलग ही ख्यालों में खोए थे। हाँ जी। फिर जैसे ही इस शब्दों को सुनते हैं ना, वो फिर बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं। तब तक उन्हें पता चलता है कि जो सुजैन की माताजी हैं उन्होंने बताया कि सुजैन ने कहा था कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होने वाली हो तो मुझे क्लोरोफॉर्म यानी जो बेहोश होने वाली दवा है वो बिल्कुल ना दे, मैं ऐसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो डॉक्टर समझाते हैं माताजी बिल्कुल परेशान मत हो, ये कोई खतरे वाली चीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब धीमे धीमे करके टाइम हो चुका था, लगभग 3 बजने वाला था, 3:30 यानी 3:30। कितना टाइम हो रहा था? 3:30। तब तक ऊपर से जो मिडवाइफ थी वो आवाज लगाती, डॉक्टर प्लीज कम, डॉक्टर प्लीज कम। डॉक्टर फटाफट से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद देखते हैं कंडीशन अब भी बहुत ज्यादा सीरियस थी। तो यहां पर लिखा हुआ ही वर्क्स पेशेंसली, तो डॉक्टर ने ना बड़े ही धैर्यपूर्वक, पेशेंसली का मतलब धैर्यपूर्वक, भाई डॉक्टर अगर धैर्य ना रखे ना तो बड़ी समस्या हो जाती है ना। अब छोटा सा कट लगा उसमें टांके लगाने, पेशेंस ना हो तो बड़े बड़े से लगा दें, है ना। तो बड़े ही पेशेंस के साथ काम करते हैं डॉक्टर। ही वर्क्स पेशेंसली, वह बड़े ही धैर्यपूर्वक काम करते हैं फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिर होता क्या है भाई, होता क्या है, अ लाइफलेस बेबी एंड अ क्रिटिकल मदर। अब होता क्या है कि भाई जो बच्चे का जन्म होता है वो लाइफलेस होता है, बेजान होता है। बेबी का मीन्स बच्चा, है ना। एंड अ क्रिटिकल मदर, और मां भी ना गंभीर अवस्था में थी। अब सोचो कि एक डॉक्टर के सामने दो परिस्थितियां, एक तो सामने जो बच्चा हुआ है वो भी लाइफलेस है, निर्जीव है, और दूसरी तरफ है माताजी जो कि उनकी कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल है। अब एक डॉक्टर इस सिचुएशन में क्या कर सकता है, तो देखना अभी डॉक्टर क्या करता है और कैसे अपने पेशेंट्स को रख करके उसने अच्छा काम करके दिखाया। ठीक है, और हाँ ये एक रियल स्टोरी है, इसे भी समझने का प्रयास करना।
फाइनली यानी आखिरकार, फाइनली का मतलब क्या होता है भाई, आखिरकार। आखिरकार क्या होता है भाई, आखिरकार आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबे संघर्ष के बाद, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, एक लंबे संघर्ष के बाद द बेबी इज डिलीवर्ड, यानी कि फाइनली काफी समय के बाद 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाके एक बच्चा हो जाता है। अब जब बच्चा हुआ है तो क्या कंडीशन है, देखो भाई, हाउएवर यानी हालांकि द चाइल्ड अपीयर्स टू बी स्टिल बॉर्न, स्टिल बॉर्न का मीन्स निर्जीव यानी लाइफलेस, ठीक है। अब लेकिन बच्चा तो हुआ है मुन्ना, लेकिन बच्चा कैसे हुआ है, बच्चा निर्जीव हुआ है। अब सोचो, जिसके घर में 20 साल बाद किलकारियां घूमने वाली थी, वो अचानक ही पूरा घर शांत, कि पूरा माहौल ही बदल गया, क्योंकि बच्चा कैसा है भैया, स्टिल बॉर्न, मरा है, मृत है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इट डज नॉट ब्रीथ, वो बच्चा ना, देखो इट वर्ड यूज किया गया है, अगर बच्चा जीवित होता तो इट ना यूज किया जाता, इट यूज किया गया है और बता रहे हैं कि लाइफलेस है, निर्जीव है, इट डज नॉट ब्रीथ, वो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, क्राई चीख नहीं पा रहा था, और सो एनी साइंस ऑफ लाइफ, और उसके पास ना जीवित होने का कोई भी साइन नहीं था, यानी कि हार्ट बीट होना या फिर हाथ पैर में कुछ मूवमेंट होना, कुछ नहीं था, नथिंग। उसका सर यूं लटका था, पूरी बॉडी जो थी मानो कि एक सॉफ्ट मुलायम बिल्कुल थी, और मानो कि उसके शरीर में एक भी हड्डी नहीं थी। अब इस कंडीशन में वो क्या करता है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। फिर एट द सेम टाइम, और उसी समय सुजैन बिकम्स अनकॉन्शियस। अब उसकी नजर सुजैन मॉर्गन की, उसके हाथ में बच्चा था, देख रहा है पूरी तरीके से निर्जीव, लेकिन अचानक नजर जाती है उसकी मदर की तरफ, और मां की कंडीशन क्या थी, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब होता ठीक उसी समय सुजैन बिकम्स यानी सुजैन हो जाती है अनकॉन्शियस, बेजान हो जाती है, अर्थात वह भी बेहोश होने लगती है, ठीक, वह भी क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी। अब क्या था, एंड इज इन अ डेंजरस कंडीशन, और भाई एक बहुत खतरनाक कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में हो गई थी, ड्यू टू का मतलब होता है के दौरान या फिर की वजह से, की वजह से, ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग, यानी अत्यधिक, हैवी का मतलब होता है अत्यधिक, ब्लीडिंग मतलब रक्त प्रवाह, बहुत ज्यादा खून के रिसाव से यानी खून बह जाने से उस महिला में, अर्थात यानी सुजैन मॉर्गन की कंडीशन ना बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इसके भी प्राण शायद ना बचे। अब डॉक्टर मन ही मन सोच रहा है कि लाइफ में फर्स्ट केस उसने ऐसा लिया है और उसी को सही प्रूव नहीं कर पाएगा तो लाइफ में वो कैसा डॉक्टर बनेगा। अब मन ही मन उसके माइंड में चल रहा है कि अब वो करे तो करे क्या आखिर, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, आपको किसी काम के लिए अलॉट किया जाए और पहली बार ही आप वो गलती कर दें तो दोबारा आपको कौन कहेगा कि भाई आप ये काम करो। जैसे कि मान लीजिए आपसे घर में किसी ने बोला कि चलिए चाय बना दीजिए, अब चाय में ना मिठाई है यानी ना मीठी है ना ही चाय पत्ती है और आप उल्टी सीधी चाय बना किसी को दे दो, नेक्स्ट टाइम वो आपसे कहेगा ही नहीं कि भैया चाय बनाओ। डॉक्टर की कंडीशन बिल्कुल ऐसी कि जिस लिए उन्हें बुलाया गया और उस कंडीशन में बच्चा तो निर्जीव था लेकिन मां की कंडीशन उससे ज्यादा खराब। अब देखो क्या होता है भाई, अब क्या होता है, अ डॉक्टर्स डिफिकल्ट डिसीजन, डॉक्टर्स यानी डॉक्टर का डिफिकल्ट मतलब कठिन, डिसीजन मतलब निर्णय, डॉक्टर ने एक कठिन निर्णय लिया। कौन सा निर्णय लिया चलिए देखते हैं भाई, उनका कौन सा ऐसा निर्णय था। एंड्रयू फेसेस अ डिफिकल्ट डिसीजन, एंड्रयू था यानी डॉक्टर एंड्रयू जो थे फेसेस सामना करते हैं, फेसेस मतलब क्या होता है भाई, सामना करना। डॉक्टर ने सामना किया किस चीज का, और डिफिकल्ट डिसीजन, एक कठिन निर्णय का। उनके सामने भाई दो समस्या है ना कि बच्चा भी बचाना है और मां को भी बचाना है और बच्चा पहले से निर्जीव है। अब इनके सामने एक निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन हो गया। फिर ही फर्स्ट ट्रीट्स, अब वो क्या करते हैं, ही मतलब वह, फर्स्ट मतलब पहले, ट्रीट्स मतलब एक तरीके से उपचार करना, द मदर बिकॉज शी हैज अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल।
अब उन्होंने मन ही मन सोचा कि बच्चा तो पहले से निर्जीव है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा मौका है कि मैं मां को बचा सकता हूं क्योंकि ये जीवित अवस्था में है। फटाफट से उसकी तरफ उठते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं और फटाफट इंजेक्शन लगाते हैं उस महिला को, और ना जाने जो भी ट्रीटमेंट है वो सारे करते हैं। लगभग उन्होंने कुछ समय उस महिला को दिया, है ना। तो ही फर्स्ट ट्रीट्स मतलब यहां पर उपचार करना, उपचार करना। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, उस महिला का उपचार करते हैं। ही फर्स्ट ट्रीट द मदर, यानी मां का वो उपचार करते हैं। बिकॉज क्योंकि शी हैज अ बेटर चांस, क्योंकि एक अच्छा मौका था ऑफ सर्वाइवल, यानी उसे बचाने का, उसे बचाने का सही मौका था, अच्छा मौका था। तो इसलिए उन्होंने मन ही मन सोचा कि भाई ये काम कर लेना ज्यादा जरूरी है, बच्चा तो पहले से मरा हुआ है, उसे बाद में देखेंगे। और फाइनली वो अपना कुछ टाइम उस महिला को देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब मां को इस कंडीशन में छोड़ा जा सकता है कि वो बिना मेरे हेल्प के रह सकती है, अर्थात वो ठीक है, इस अवस्था में है। तो अब क्या होता है, आफ्टर सक्सेसफुली सेविंग हर लाइफ, आफ्टर सक्सेसफुली सेविंग हर लाइफ, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक सेविंग हर लाइफ, यानी कि भैया अब उसकी जान को सफलतापूर्वक बचाने के बाद, उसके जीवन को सफलतापूर्वक बचाने के बाद, ही टर्न्स हिज अटेंशन टू द लाइफलेस बेबी, ही टर्न्स वह देते हैं हिज अटेंशन अपना ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान, ध्यान, टू द लाइफलेस, लाइफलेस मतलब निर्जीव, बेबी का मतलब बच्चा, ठीक है, बेबी का मीन्स बच्चा। अब जैसे ही वो देखते हैं कि भाई अब महिला बिल्कुल ठीक है, यानी सुजैन मॉर्गन बिल्कुल ठीक है, वो तुरंत मुड़ते हैं और मिडवाइफ अर्थात दाई से कहते हैं बच्चा किधर है, जिसने उस बच्चे को क्या किया था, एक पेपर में लपेट के उसी चारपाई के नीचे रख दिया था। तो उसने इशारा किया इधर है, लेकिन डॉक्टर, बच्चा मर चुका है। डॉक्टर ने उसकी बात को अनसुना किया और कहते हैं फटाफट वो झुकते हैं और उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। देखो यहां पर ही टर्न्स द अटेंशन, अब उन्होंने ध्यान दिया किधर, द लाइफलेस बेबी, उस निर्जीव बच्चे की तरफ। द मिडवाइफ बिलीव्स, मिडवाइफ अर्थात वो जो दाई थी, वो जो नर्स थी, बिलीव्स विश्वास करती हैं, वह विश्वास करती हैं दैट की, वह विश्वास करती हैं कि द बेबी अर्थात वो बच्चा इज डेड, यानी मृत है, मर चुका है। एंड सजेस्ट, और सुझाव देती हैं, यानी सुझाव देती हैं, सुझाव देना, ठीक है। और उन दादी माँ ने अर्थात वो जो दाई थी, उन्होंने सुझाव दिया क्या, दैट नथिंग मोर कैन बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता डॉक्टर, ये बच्चा मर चुका है और अब कुछ भी नहीं हो सकता है। बट एंड्रयू रिफ्यूजेस टू गिव अप, गिव अप मतलब होता है भाई छोड़ना, लेकिन भाई डॉक्टर थे, डॉक्टर इतनी जल्दी हार नहीं मानते है ना। तो डॉक्टर ने छोड़ने से मना कर दिया, अर्थात डॉक्टर हार नहीं मान रहे थे, ठीक है, गिव अप मतलब हार मानना। तो डॉक्टर ने जैसे इस बात को सुना ना, डॉक्टर उसकी बात को अनसुना कर देते हैं और वो बिल्कुल हार नहीं मानते और फटाफट से दाई से आवाज लगाते हैं कि एक काम करिए फटाफट से। अब इसी समय जैसे उसने कंडीशन को देखा कि बच्चे को ना उसको, लेकिन उसकी जो बॉडी थी ना वो थोड़ी सी गर्म थी, उसने डॉक्टर को एक पॉइंट मिला कि शायद मे बी इसे बचाया जा सकता है, ना उसकी सांस चल रही थी ना ही किसी प्रकार का कोई मूवमेंट। अब वो फटाफट से दाई को आवाज लगाते कि जल्दी से एक काम करिए, फटाफट से गर्म पानी और एक ठंडा पानी 2 जग में लेके आइए और 2 कटोरे लेके आइए। अचानक उन्हें, डॉक्टर को एक सीमा रिटर्न एक प्लेस था, उस जगह पर एक सेम ऐसी कंडीशन हुई थी, वहां का मूवमेंट याद आता है और उस मूवमेंट को याद करते ही डॉक्टर कहते हैं आई विल ट्राई, मैं प्रयास करूंगा, मे बी आई कैन सेव हिम। अब यहां पर हिम वर्ड यूज किया गया है क्योंकि जब वो बच्चे को निकालते हैं तो वो कहते हैं कि वो जो बच्चा था एक लड़का था और पूरी तरीके से बिल्कुल अच्छी बनावट का बना हुआ था, यानी कि हष्ट पुष्ट था वो, लेकिन मृत था। अब दाई फटाफट से एक उसमें गर्म पानी लाती है, एक में ठंडा, वो दोनों फटाफट से उसमें निकालते हैं। अब देखो क्या होता है भाई, अब क्या होता है, एंड्रयूज टायरलेस एफर्ट्स टू सेव द बेबी, एंड्रयू के यानी टायरलेस मतलब कठिन प्रयास, यानी अथक प्रयास, ठीक है, अथक, एफर्ट्स मतलब प्रयास।
तो अब एंड्रयू मेस जो थे, यानी एंड्रयू मेसन जो डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, पूरी जी जान ताकत लगा दी उस बच्चे को बचाने में। फिर क्या होता है, यूजिंग हिज मेडिकल नॉलेज, यूजिंग हिज मेडिकल नॉलेज, अपने मेडिकल का जो ज्ञान था उसका प्रयोग करके, एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी जितने भी आज तक उन्होंने प्रैक्टिकल किए या फिर जहां जहां पर उन्होंने कुछ भी एक्सपेरिमेंट होते हुए देखा है, उन सब का अनुभव उन्होंने यूज कर दिया, पूरी ताकत लगा दी। हर एक जगह पर जो माइंड उन्होंने लगाया था पूरा उस बच्चे की तरफ था, पूरा उस बच्चे की तरफ था। फिर होता क्या है, एंड्रयू स्टार्ट्स ट्राइंग टू रिवाइव द बेबी, यानी जो डॉक्टर जी थे, एंड्रयू जो थे, स्टार्ट शुरू करते हैं, स्टार्ट मतलब शुरू करते हैं, ट्राइंग प्रयास करना, टू रिवाइव यानी बचाने का, जीवित करने का। ठीक है, रिवाइव मतलब क्या होता है, जीवित करना। तो अब कहीं ना कहीं वो द बेबी यानी वो जो बच्चा था, उस बच्चे को बचाने का भरसक प्रयास करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। फिर वो करते क्या है, ही अल्टरनेटली इमर्स द बेबी इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। ही अल्टरनेटली यानी कि वो बार बार, अल्टरनेटिंग मतलब क्या होता है, बार बार, इमर्स मतलब डुबोना, डुबोना, ठीक है। द बेबी मतलब बच्चे को इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। अब वो क्या करते, दो अलग अलग पॉट थे यानी बर्तन थे, और उस बर्तन में एक बार वो गर्म पानी में बच्चे को डालते, एक बार ठंडे में, और वो गर्म पानी मतलब खौलता हुआ नहीं था, वो इतना पानी गर्म था कि उसमें हाथ आसानी से मतलब बर्दाश्त कर सके, बस नॉर्मल सा गुनगुना जिसे बोलते हैं, है ना। तो एक बार वो क्या करते हैं, एक बार बच्चे को गर्म पानी में, एक बार बच्चे को ठंडे पानी में, और ये जो काम था लगभग उन्होंने 15 मिनट तक किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं था। इस कंडीशन को देख करके एक बार दाई फिर से आवाज लगाती कि डॉक्टर, परमात्मा के लिए प्लीज छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हो सकता, ये बच्चा पहले से ही मरा था। यहां पर जो ये बात बोलती है दाई, इस बात को फिर से वो अनसुना करते हैं। दूसरी तरफ सुजैन की माता जी दो की एक दीवार का सहारा लेके चुपचाप भगवान से प्रे किए जा रही थी, लेकिन वह भी मन ही मन निराश थी, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया था कि बच्चे के अंदर जान नहीं है। फिर क्या होता है कि क्लियर्स इट्स एयर पासेस, डॉक्टर ने ना उसके एयर पासेस अर्थात जो नाक होते हैं ना, नथुना जिसे बोलते हैं ना, उसे बहुत अच्छे से उन्होंने साफ किया। रब्स इट्स टाइनी चेस्ट, और उसके रब मतलब होता है रगड़ना, ठीक है, रब मीन्स क्या होता है, रगड़ना। इट्स मतलब देखो, इट अभी भी लगाया जा रहा है, इट टाइनी चेस्ट यानी उसका जो छोटा सा छाती था, चेस्ट मतलब छाती, उसकी जो छोटी छाती थी, मतलब बच्चा ही है तो छोटा ही सा होगा ना, उसकी जो छोटी सी छाती थी उसे रब करते हैं, मतलब पुश करना, ठीक है। तो ऐसे से करके ना तो करते हैं, एंड और परफॉर्म्स आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, और भाई ना एक तरीके से कृत्रिम तरीके से सांस देना, यानी कि अपने उसके मुंह में लगा के अपना मुंह और उसको सांस देने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। कृत्रिम तरीका, ठीक है, सांस देना। तो अब बच्चे के मुंह में ना वो अपना मुंह लगा करके उस बच्चे के अंदर सांस डाल रहे थे, ठीक है, पूरी ताकत लगाए जा रहे थे, हर प्रयास किए जा रहे थे किसी भी तरीके से बच्चे को बचा लिया जाए। धीमे धीमे करके टाइम बीत रहा है, सबके चेहरे और उदास। यहां पर हमारे डॉक्टर जी थे, वो बहुत ज्यादा परेशान कि अब आखिर करे तो करे क्या, इतनी कंडीशन कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में इनको ऐसा बच्चा दे के जाऊंगा ना तो ये क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में। फॉर सेवरल टेंस मिनट्स, यानी कि टेंस मतलब यहां पर बोलेंगे काल नहीं बोलेंगे बल्कि तनावपूर्ण, क्या बोलेंगे, तनावपूर्ण, यानी कि अब उस समय ना कोई हंस पा रहा था और ना ही कोई खुल के रो पा रहा था। सेवरल मतलब कई, कई, तनावपूर्ण मिनट्स मतलब मिनट, यानी काफी मिनट ऐसे जो तो तनावपूर्ण थे। क्या कंडीशन थी, एंड्रयू मेसन के सारे बाल पूरी तरीके से खुल चुके थे, जो पसीने से लथपथ थे, पसीना उनकी आंखों में चला जा रहा था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उनकी जो बॉडी थी, उनमें जो शर्ट पहने थे पूरी तरीके से जो उनकी आस्तीन थी खुल चुकी थी।
आस्तीनें सारी गीली हो गई थी, लेकिन वो अपनी कंडीशन को नहीं देख रहे थे, सिर्फ बच्चे के पीछे थे। देयर इज नो रिस्पॉन्स, लेकिन कोई उत्तर नहीं था, उत्तर ना होना। अब इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी कोई उत्तर नहीं था, अर्थात तो कुछ भी सार्थक नहीं हो रहा था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था। एंड्रयू continues his efforts with determination and hope, लेकिन एंड्रयू ने अभी हार नहीं मानी थी। एंड्रयू क्या कर रहे थे? एंड्रयू कॉन्टिन्यूस, एंड्रयू जो थे कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, लगातार जो डॉक्टर थे वो लगातार क्या कर रहे थे? हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास किए जा रहे थे, बार बार ट्राई किए जा रहे थे, विद डिटर्मिनेशन, हिम्मत, दृढ़ संकल्प। हाँ जी, दृढ़ संकल्प। तो उन्होंने पूरे दृढ़ संकल्प यानी पूरी हिम्मत के साथ, एंड होप, और एक उम्मीद के साथ अभी हार नहीं मानी थी। डॉक्टर के अंदर अभी भी हार ना मानने वाला पोजीशन था, वो पूरा प्रयास कर रहे थे, अभी कुछ हो सकता है। और धीमे धीमे करके लगभग आधा घंटा बीतने ही वाला था। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? चलिए देखिए फिर क्या होता है। आ मिरेकल ऑफ न्यू लाइफ, एक चमत्कार होता है। क्या होता है? एक चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होता है? एट लास्ट, अंत में, अंत में, अंत में क्या होता है भाई कि अ स्लाइट मूवमेंट अपीयर्स, एक थोड़ी सी, स्लाइट मतलब क्या बोलेंगे? थोड़ी सी। मूवमेंट मतलब यहां पर हरकत बोल देंगे, हरकत, ठीक है। अपीयर्स मतलब प्रतीत होना। और भैया अब समस्या ये थी कि डॉक्टर ने देखा कि एक कुछ अलग कंडीशन हो रही थी। उस बच्चे के शरीर में एक मूवमेंट दिख रहा था, उस बच्चे के अंदर थोड़ी सी जान आ गई थी। द बेबी चेस्ट, यानी जो लड़की का चेहरा, चेस्ट था, बेबी चेस्ट यानी जो बच्चे की छाती थी, बिगिंस टू राइज एंड फॉल। अब बच्चे की जो छाती थी वो क्या हो रही थी? उठ रही थी, दब रही थी, यानी कि सांस लेना स्टार्ट कर चुका था वो बच्चा। बच्चे की छाती राइज एंड फॉल, ऊपर उठती फिर नीचे जाती। सून, जल्द ही, द बेबी टेक इट्स फर्स्ट ब्रीथ, और बच्चे ने अब अपनी पहली सांस ली थी। बच्चे ने अब पहली सांस ली थी और उसके नाक से ना एक बुलबुला सा निकलता है, मानो एक चमत्कार हो गया, सतरंगी रंग छा गया। अचानक उस कमरे में खुशी का माहौल हो गया। और होता है क्या है? देखो भाई, एंड फाइनली, और आखिरकार, लेट्स आउट अ लाउड क्राई, और फिर एक तेज से आवाज आती है बच्चे के चीखने की, करके चीखता है। अब सोचो, जिस कमरे में माताजी और सुजैन की माताजी जिनका चेहरा लग रहा था कि मानो अपने पोते को पाने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा दुख तो उस मां को होगा जो 20 वर्ष बाद अपने बच्चे को पाने वाली थी। दोनों की कंडीशन, और अचानक से कमरे में घुसती है किलकारी। अचानक से कमरे में घुसती है किलकारी। एवरीवन इन द रूम इज फिल्ड विथ जॉय एंड रिलीफ, और सारे के सारे अब क्या थे? एवरीवन मतलब सभी, जितने थे, इस द रूम यानी कमरे में, इज फिल्ड विद जॉय, खुशी से और आराम से भर चुके थे, उनके अंदर सुकून आ गया था। और जो मिडवाइफ कहती, हे भगवान प्रभु, आपने बच्चे को बचा लिया, चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया। इतना बोलते ही मिडवाइफ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने भी अपनी उम्मीद हार दी थी कि शायद अब कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। फिर होता है चमत्कार। यहां पर हर एक बच्चे को बढ़िया से समझ में आ रहा है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे समझ में ना आए, ठीक है। ओके, वेरी गुड। सभी को यहां तक क्लियर अच्छे से? ओके, देखो भाई, अब फिर क्या होता है? बोथ द मदर एंड द बेबी आर नाउ सेफ।
अब क्या होता है, माँ और बच्चे पूरी तरीके से सेफ थे। इस कंडीशन में वो मुड़ते हैं और देखते हैं कि कमरे की कंडीशन कुछ अलग ही थी। चारों तरफ बिल्कुल सब सामान फैला था, इंजेक्शन पड़े थे, टॉवल्स पड़ी थी, दवाइयां पड़ी थी, जो चीजें जहां पे थी सब पड़ी थी। पूरे कमरे की सिचुएशन बिल्कुल खराब। वो उस बच्चे को लेते हैं और दाई के हाथों में सौंपते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं अपना सामान कल ले जाऊंगा, क्योंकि वह भी बहुत ज्यादा थक चुके थे। 1-2 घंटे से लगातार मेहनत किए जा रहे थे और दिन भर के तो वो पहले थके थे। होता है ना कि भाई लाइफ में हमें क्या अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, इनकी लाइफ में क्या दुख था वो मैटर नहीं करता, लेकिन इनके लिए जो असली समय था उसका उन्होंने सही उपयोग किया। और फिर दौड़ के खटखट खटखट नीचे आते हैं जीने से, जहां पर पानी रखा था किचन के पास, वहां पर जाके खूब सारा पानी पीते हैं और अपना कोट और हैट लगाते हैं और कमरे से बाहर आते हैं। देखते हैं कि जो बाहर का माहौल था वो बिल्कुल उजाला वाला था, अर्थात सुबह का लगभग 5 बजने वाले थे और बाहर जो मॉर्गन जो अभी भी टहल रहे थे। जो मॉर्गन को देख करके वो उनसे कहते हैं कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, आप जा सकते हो। इतना कहने के बाद वो वहां से आगे निकलते हैं, बढ़ते हुए जाते हैं। जो कि माइनिंग पे काम करने वाले जो मजदूर थे वो अपना काम करने के लिए बाहर जा रहे थे, सबसे मिलते हुए फाइनली वो अपने घर पहुंचे। ठीक है, फिर देखो क्या होता है भाई, क्या होता है, अ डॉक्टर्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, यानी कि भाई एक डॉक्टर की बड़ी उपलब्धि, यह भी आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, ठीक, देखो दिस सक्सेस, यानी कि इस सफलता ने, सक्सेस मतलब सफलता, इस सफलता ने क्या किया है, इस सफलता ने क्या किया, गिफ्ट्स देता है एंड्रयूस अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि भैया संतुष्टि का भाव। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है, संतुष्टि। डॉक्टर के अंदर एक संतुष्टि आ चुकी थी, वो मन ही मन खुश था कि आज उसने बहुत कुछ अच्छा कर लिया है, आज उसने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है। ऑल्दो यद्यपि, यद्यपि क्या होता है, ही हैड बीन अनहैप्पी, यद्यपि वह दुखी था, उदास था, बिकॉज बिकॉज ऑफ पर्सनल पर प्रॉब्लम, क्योंकि भाई उसकी कुछ व्यक्तिगत समस्या थी। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, है ना भाई, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो रूठ चुकी थी, है ना, तो कुछ उसकी व्यक्तिगत समस्या थी। अर्लियर, पहले, दैट इवनिंग, यानी शाम से पहले नहीं, उस आने से पहले उसके पास कुछ अलग समस्या थी, उसके पास अलग समस्या थी। ही नाउ रियलाइजेस द ट्रू वैल्यू ऑफ हिज प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब पेशा, लेकिन भाई वो ना फिर भी अपने पेशे का सही मतलब जानता था। उसे पता था कि आखिर वो डॉक्टर है और डॉक्टर का काम क्या होता है, इसका मीनिंग वो बहुत अच्छे से जानता था। सारे अपने दुख को भूल करके वो चल देता है जो मॉर्गन के साथ उनके घर और कहता है चलिए मैं चलता हूं। कितना थका था, क्या कंडीशन थी, कुछ नहीं पता, बस वो चुपचाप घर आगे चल देता है। सेविंग 2 lives गिव्स हिम कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। भाई दो जीवों को बचा करके, सेविंग 2 lives यानी 2 जान बचा करके, गिव्स हिम, उसे क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मिलता है। ठीक है, उसे आत्मविश्वास मिलता है और भाई हैप्पीनेस और प्रसन्नता मिलती है। अब भाई सिंपल सी बात है कि जिसने इतना बड़ा काम किया है तो अब आप में तो खुश तो होगा ही ना, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होगा। अब क्या है, ही प्राउडली, वह गर्व से, प्राउडली मतलब गर्व से, फील, यानी वो बहुत गर्व महसूस कर रहा था दैट कि ही हैज अचीव्ड समथिंग ट्रूली मीनिंगफुल एंड सेज, उसने मन ही मन समझ लिया था कि उसने कुछ ऐसा हासिल कर लिया, कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है जो कि कैसा है, समथिंग ट्रूली मीनिंगफुल, सच में सार्थक है, यानी कुछ बहुत बेहतरीन पाया है। और मन ही मन कहता है क्या, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, अंत में ना मैंने कुछ असली यानी कुछ अच्छा कर दिखाया। मेरे पास सुबह कैसा दिन था मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा जो अंत हुआ उस समय मैंने कुछ बेहतरीन कर दिया है।
तो यहां से हमें एक बात बहुत अच्छे से पता चली, इस चैप्टर से हमें एक बहुत अच्छा संदेश मिलता है। पहले तो सारे बच्चे एक बार खुल के, जितने भी बच्चे, क्योंकि अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस आपको एक इस चैप्टर का एक मैसेज देना है। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, फटाफट से इस इमोजी के साथ बताएंगे क्या आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया, क्या आपने पूरी इस स्टोरी को पढ़ ली। जल्दी से सारे के सारे बच्चों का मैं कमेंट देखना चाहता हूं, ठीक है? ओके ओके ओके, हर एक बच्चे को स्पीड में करना भाई, रुकने नहीं चाहिए हाथ। जितनी देर से मैं बोल रहा हूं, मेरा मुंह रुक नहीं रहा है, उतनी तेजी से आपका हाथ बढ़ना चाहिए, पूरी ताकत लगा दो भाई। ओके, वेरी गुड। ओके ओके ओके, सर आप कहाँ रहते हैं? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं इस दुनिया में रहता हूँ, ठीक है? मैं भी इसी संसार का हिस्सा हूँ, ठीक है? मैं भी इसी संसार का एक हिस्सा हूँ, जहां आप रहते हैं वहीं मैं भी रहता हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी जाना किसी को नहीं है, बस थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, फिर उसके बाद आप सभी को इजाजत है कि फिर यहां से आप जा सकते हैं, ठीक है? मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का आखिर संदेश क्या है? नेवर लूज होप, हमें कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, हमें कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ, अर्थात हिम्मत के साथ, करेज, साहस के साथ, एंड सिंसियर एफर्ट्स, और कुछ ईमानदारी भरे प्रयासों के साथ, इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन कैन बी ओवरकम। यानी कठिन से कठिन समस्या पर भी विजय पाई जा सकती है। ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम सर्विंग अदर्स। जो असली खुशी है ना, वो कब आती है? जब हम किसी दूसरे की सेवा करते हैं विद डेडिकेशन, निष्ठा के साथ, एंड कंपनसेशन। जब हम किसी के साथ निष्ठा और दया के साथ सेवा करते हैं ना, तो असली खुशी तब मिलती है हमें। हमें लाइफ में खुशी तब मिलती है जब हम किसी की सेवा करें और उसका कोई हम अपने लिए स्वार्थ ना रखें। तब हम अगर स्वार्थ वाली सेवा करते हैं तो हमारे लाइफ में कभी हमें सफलता नहीं दिलाएगी। हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, जैसा एक डॉक्टर ने आज कर दिखाया। समझ में आ रहा ना सभी को बढ़िया से? ओके बच्चा पार्टी, सर डॉक्टर भगवान होते हैं? हाँ बिल्कुल, भगवान नहीं होते, लेकिन हाँ भगवान का रूप जरूर होते हैं, है ना? डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, किसी के अंदर भी जान डाल सकते हैं, जैसा आज आपने देखा कि एक मृत बच्चे के अंदर उन्होंने जान डाल दी। क्लियर सभी को? वेरी गुड। अब सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, देखो कोई भी नहीं जाएगा। आपको करना क्या है? सबसे पहले अगर आपने लाइव क्लास देखी है या फिर आप लाइव के बाद रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, तो अब तो आपको लाइक कर देना होगा। अब तो आपको एक लाइक कर देना होगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मुन्ना ये गलत बात है, ये मुन्ना गलत बात है। आपने अगर लाइक नहीं किया तो आपको लाइक करना होगा। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम। क्या टाइप करेंगे? ज्ञानोदय _ आसो, ठीक है? बस इतना आपको टाइप करना है, वहां पर मैं आपसे मिल सकता हूं। और उसके बाद एक आपसे क्वेश्चन हमेशा की तरीके से, क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो कम से कम कमेंट आके रीड जरूर करिएगा, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा जरूर मिलेगा आपको जिसने बहुत अच्छा बड़ा सा मैसेज वहां पर यानी कमेंट के तौर पे किया होगा, और आपने बताया होगा कि हाँ वास्तव में डॉक्टर की हमारे लाइफ में क्या वैल्यू है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्टर इन आवर लाइफ। सारे बच्चों को इसके बारे में जरूर बताना होगा, ठीक है? ओके बच्चा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ना? वेरी गुड। इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ
खास करिए। क्या खास कर दूं? डांस देश रंगीला रंगीला। हाँ जी, ग्रामर की क्लास बहुत जल्द। अभी जो ना लिटरेचर पर रखेंगे, और लिटरेचर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं ग्रामर पर आऊंगा। यहां पर देखो, जितने भी बच्चे हैं इस चैट बॉक्स में जब आप बताते हो ना क्लास कैसी लगी, तो वो यहीं से गायब हो जाता, मैं पढ़ नहीं पाता हूं। इसके लिए आपको ना कमेंट करना होगा। जब आप कमेंट करते हो ना तब मजा आता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जितने बच्चे हैं सबका कमेंट आएगा। सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल। मिलते हैं आपसे फिर एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।